दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कहा प्रधानमंत्री ने सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों को झूठे वादे किए, इसके अलावा और कुछ नहीं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले हमास के आगे फेल हुआ इजराइल। हमास की सेना के आगे इजराइल के उड़े परखच्चे, बताएंगे क्यों इजराइल कमजोर पड़ गया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी की घोषणाओं से डर गए मामा शिवराज। शिवराज सिंह चौहान बोले प्रियंका गांधी से जबरदस्ती घोषणाओं का ऐलान करवाया गया था। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए संजय रावत। संजय रावत ने पीएम को घेरते हुए कहा कि मणिपुर जलता रहा लेकिन प्रधानमंत्री ने मणिपुर की आग को नहीं बुझाया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय बोले अगर मैं प्रमोशन करने नहीं जाऊंगा जगह जगह तब भी मैं 50,000 वोटों से जीत जाऊंगा। कांग्रेस बोली ये आप नहीं, आपको घमंड बोल रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। आपको बताते चले वसुंधरा राजे के बागेश्वर ने बिगाड़ दिया राजस्थान में बीजेपी का पूरा गेम। वहीं पर आपको बता दें ओआईसी यानी कि 58 मुस्लिम देश के संगठन ने दी चेतावनी, बोले इजराइल को बर्बाद कर देंगे। आपको बताते चले अब ओआईसी लेने वाला है जल्दी कोई बड़ा फैसला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव का मेगा प्लान। अखिलेश यादव ने 80 सीटों के लिए बनाया बीजेपी को हराने का प्लान, बताएंगे क्या कुछ है। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस इंडिया गठबंधन ने लिखी फेसबुक और गूगल को चिट्ठी, कहा कि फिलहाल यहां पर भी बीजेपी अराजकता फैला रही है और निष्पक्ष रहने दिया जाए सोशल मीडिया पर क्योंकि इनका कंटेंट बढ़ाया जा रहा है, मतलब ज्यादा दिखाया जा रहा है। बताएंगे क्या है ये पूरा मामला। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। राहुल गांधी बोले बीजेपी सिर्फ नफरत की राजनीति करती है और उसी के बल पर वोट मांगती है। आपको बताते चले राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान इन जगहों के लिए कभी कुछ नहीं किया, लेकिन बीजेपी जब वोट मांगने आती है तो बड़ी बड़ी घोषणाएं और वादे करती है। दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश को तो हम ऐसे ले सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने लगभग 20 साल राज किया। 3 बार मामा शिवराज नॉन स्टॉप सीएम बने। उसके बाद अब की बार जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो इन लोगों ने 1.5 साल कमलनाथ की सरकार चली और उसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया, जिसका मतलब ये हुआ कि फिलहाल कांग्रेस वहां पर 18 साल मानकर चलिए शिवराज सिंह चौहान के। राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश के किसान को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। मध्य प्रदेश में लोगों के ऊपर कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। पूरे देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी ने देश को घेर लिया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मेन मुद्दों की बात नहीं करते। ये लोग जब भी बात करते हैं तो सिर्फ मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान इन्हीं मुद्दों पर इनकी राजनीति होती है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के हिसाब से इनकी राजनीति का मतलब यही है, हिंदू मुसलमान करना दोस्तों, महंगाई, गरीबी के मुद्दों से भटकाना लोगों को। आज बेरोजगारी सबसे ज्यादा है हमारे देश में। आपको याद होगा जब मनमोहन सिंह साहब सत्ता में थे तो बीजेपी बार बार ये आरोप लगाती थी कि उन्होंने अपने राज्य में जीएसटी को नीचे गिरा दिया, लेकिन आज रुपए के मुकाबले डॉलर बहुत ऊपर है। और अगर हम इसको अकॉर्डिंग पहले से जोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रुपए है वो तो लगातार गिरता चला जा रहा है लेकिन डॉलर का दाम उठता चला जा रहा है। इकोनॉमी को पूरी तरीके से बीजेपी ने बर्बाद कर दिया। ये कहना गलत नहीं होगा कि जो लोग उस वक्त उस सरकार पर सवाल उठाते थे आज वो लोग चुप बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है आज बीजेपी की खुद की सरकार है। कई ऐसे नेता हैं फीमेल्स या मेल्स जो लोग दोस्तों सड़कों पर बैठ जाया करते थे एलपीजी लेकर, जिसमें सबसे बड़ा नाम स्मृति ईरानी का है और आज वो गायब हो चुकी हैं। इसीलिए राहुल गांधी ने इन तमाम मुद्दों को कहा कि मध्य प्रदेश और तमाम राज्य जहां चुनाव होने वाले सब जगह उन्होंने कहा कांग्रेस की ही सरकार बन रही है। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ शिक्षकों ने खोला मोर्चा, सड़क पर, लखनऊ की सड़क पर बिखर पड़े अभ्यर्थी। आपको बताते चले दोस्तों, शिक्षक घोटाले को लेकर और 1 साल से अब तक जो यहाँ पर अभ्यर्थियों को उनकी नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, जिसको लेकर शिक्षकों ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें, लखनऊ की सड़कों पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो है मोर्चा खोलकर वहीं पर उनके आवास को घेर लिया गया। लेकिन आपको बताते चले, योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने वही किया जो हर बार करती है, छात्रों को उठाकर वैन में भरकर ले गए। हालांकि ये तो आपको भी पता है कि वहां पर प्रदर्शन जो लोग भी कर रहे थे, और जो लोग भी, अगर मैं कहता हूँ पीसफुली अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो पीसफुली प्रोटेस्ट करने में प्रॉब्लम क्या है? ये तो हमारे देश का लोकतंत्र ये कहता है, संविधान भी कहता है कि आप पीसफुली कहीं पर भी जो है यहाँ पर वो कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, आज अगर कोई अपने हक के लिए लड़ता है या फिर खड़ा होता है तो उस पर भी सरकार को प्रॉब्लम होने लगती है। योगी आदित्यनाथ ने अभ्यर्थियों बताया जा रहा है घपला हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार इस पर बात नहीं कर रही है। आपको बताते चले, अभ्यर्थियों ने सड़क पर जोरदार हंगामा किया और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि अब भर्तियां होंगी, अब ये होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और यही कारण है दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर जो अभ्यर्थी थे वो हमलावर हो गए फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को चढ़ गया है जो है घमंड, कांग्रेस ने बीजेपी को उतारा नीचे। दरअसल आपको बताते चले, कैलाश विजयवर्गीय, जिनको जबरदस्ती बीजेपी ने टिकट दे डाला कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, ऐसे में अब कैलाश विजयवर्गीय ने एक ऐसा बोल दिया जिसके बाद कांग्रेस ने उनको जमकर घेरा। आपको बताते चले, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की सीटें, यानी कि 230 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर यानी कि 17 नवंबर को चुनाव होगा। ऐसे में दोस्तों आपको बताते चले, लगभग 50,000 यानी कि 50,000 वोटों से मैं जीतूंगा, ये कैलाश विजयवर्गीय कहना है कि अगर मैं प्रचार करने नहीं भी गया तो मैं 50,000 वोटों से जीतूंगा। मतलब कि मैं कहीं पर प्रचार करने, उनका घमंड ये है कि मैं प्रचार करने जाऊं या ना जाऊं, जनता मुझे 50,000 वोटों से जिताएगी और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि बीजेपी मध्य प्रदेश में कहीं दिख नहीं रही है मुझे, और ये भी है कि मध्य प्रदेश में आपने जनता के लिए ऐसा कौन सा तीर मार दिया जो आप 50,000 वोट से जीत जाओगे, वो भी बिना कहीं पर जाए हुए। कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान को कांग्रेस ने आड़े हाथ लिया और अजीत सिंह ने कहा कि फिलहाल कैलाश विजयवर्गीय नहीं, ये उनका घमंड बोल रहा है कि उनको 50,000 वोट से ज्यादा बिना प्रचार करे वो जीत जाएंगे। दरअसल हुआ कुछ यूं है दोस्तों कि अब की बार हार देखते हुए मोदी सरकार ने एमएलए के जगह अपने मंत्रियों को ही टिकट दे डाला जो पुराने लोग हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम तो जो है तोमार का है, जो कि कृषि मंत्री हैं। और ऐसे में साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल जिन लोगों को टिकट दिए गए हैं, इसका मतलब क्या है, रीजन क्या है? क्योंकि जाहिर सी बात है, जिन एमएलए को टिकट मिलना चाहिए था उनके तो कईयों के नाम कट गए हैं और उनकी जगह पर नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि मंत्री हैं, इन्होंने किसान आंदोलन का खुलकर विरोध किया था दोस्तों। और सब जानते हैं कि ये लोग किसान आंदोलन के वक्त पर क्या कर रहे थे फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले, संजय सिंह पहुंचे हाई कोर्ट के बाद संजय सिंह बोले, ईडी के पास नहीं है मेरे खिलाफ कोई सबूत, मुझे सिर्फ परेशान किया जा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था शराब घोटाले को लेकर, जिसके बाद अब संजय सिंह ने कल दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। संजय सिंह ने एक याचिका दायर की है। इस याचिका में संजय सिंह ने मांग की है कि फिलहाल उनको जल्द से जल्द जमानत दी जाए, क्योंकि ईडी के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। आपको बताते चले, इससे पहले आपको याद होगा कि मनीष सिसोदिया जो है, उनको भी सेम इसी मामले में लेकर गई थी दिल्ली पुलिस। मनीष सिसोदिया के साथ साथ जो सत्येंद्र जैन है वहां के, उनको भी जो यहाँ पर ले जा चुकी है पुलिस। तो ऐसे में ईडी के पास उनका कहना है कोई सबूत ही नहीं है, सिर्फ ईडी जो है वो राजनीति कर रही है। आपको बताते चले दोस्तों, ईडी के ऊपर ये आरोप भी लगते हैं कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं होता, उसके बाद भी वो विपक्ष के नेताओं को टारगेट करती है। और किसके कहने पर? बीजेपी के कहने पर। दरअसल अब इस पूरे मामले को उठाकर संजय सिंह ने जो दिल्ली के हाई कोर्ट को दे दिया, क्योंकि आपको बताते चले दिल्ली के हाई कोर्ट में मामला चला गया कि फिलहाल जो संजय सिंह है उनकी बेल को क्लियर कराया जाए। आपको बताते चले, अब संजय सिंह की बेल को लेकर काफी मामला चला गया है और ऐसे में अब बताया जा रहा है संजय सिंह की इस याचिका पर जल्दी सुनवाई हो भी सकती है। लेकिन दोस्तों, संजय सिंह की इस
याचिका पर सुनवाई हो या ना हो, लेकिन एक चीज तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर एक बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अब बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी जानबूझकर विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रही है, और सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि विपक्ष के नेताओं को ही टारगेट किया जा रहा है सिर्फ, और विपक्ष के तमाम नेता इस चीज को बार बार उठा रहा है कि सिर्फ बीजेपी जो है यहाँ पर विपक्ष के नेताओं पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई करती है और बाकियों को छोड़ देती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले, बीजेपी के ऊपर गर्जे असदुद्दीन ओवैसी बोले कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी खुलकर इजराइल का सपोर्ट कर रही है, जबकि इजराइल एक तरीके से दोस्तों आतंकवाद की तरह है। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल इजराइल लगातार फिलिस्तीनियों के ऊपर अत्याचार कर रहा है और बीजेपी की सरकार कह रही है कि हम इजराइल को सपोर्ट करते हैं, जबकि दोस्तों आपको बताते चले हमास ने जो बम फेंके उसका जो बदला है वो इजराइल से लिया जा रहा है। लेकिन मामला सिर्फ ये नहीं है, मामला ये है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है कि इजराइल ने हमेशा फिलिस्तीनियों के साथ क्या किया है। फिलिस्तीन में मुसलमान रहते हैं, इजराइल में यहूदी रहते हैं दोस्तों। अब ऐसे में मुस्लिमों के ऊपर आए दिन यहूदी अत्याचार करते ही रहते हैं। ये एक बहुत ही लॉन्ग स्टोरी है। बेसिकली मुस्लिम समाज में जो थे दोस्तों, जो हुजूर जिनको मोहम्मद को मानते हैं मुस्लिम भाई लोग, उनके समाज के उनको पानी तक नहीं दिया गया था और बताया जाता है कि उन्होंने वफात पाली थी। यही कारण है जो वो यहूदी देश मुस्लिमों पर अत्याचार करता है दोस्तों। इसको लेकर ही जो यहाँ पर काफी कुछ बोला उन्होंने कहा कि फिलहाल हम अंत तक सपोर्ट करते रहेंगे। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी खुलकर सपोर्ट कर रही है। और दोस्तों मामला सिर्फ इतना सा नहीं है, मामला ये भी है कि इजराइल पर हमास भारी पड़ रहा है। आप सोच सकते हैं इजराइल पर हमास भारी पड़ रहा है, जबकि इजराइल ने सोचा होगा कि हम हमास को सबक सिखा देंगे, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। और आपको बताते चले यहाँ पर इजराइल उल्टा भारी पड़ता चला जा रहा है हमास पर। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल ये जो कुछ भी हो रहा है इससे कहीं ना कहीं इजराइल को एक बहुत बड़ा नुकसान तो हुआ ही है। नुकसान के साथ साथ इजराइल को दोस्तों और भी काफी कुछ चेतावनियां मिल रही है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ओआईसी जो 58 मुस्लिम देश का संगठन है उसने पहले ही चुनौती दे दी है कि फिलहाल अगर ऐसा हुआ तो वो इजराइल के ऊपर अटैक भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें 28 मुस्लिम देशों ने सीधा मोर्चा खोल दिया है इजराइल के खिलाफ। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए अखिलेश यादव। अखिलेश बोले इस बार उत्तर प्रदेश में पूरी 80 सीटें जीतकर बीजेपी को करेंगे सत्ता से बाहर। आपको बताते चले अखिलेश यादव ने कहा अब की बार पीडीए पूरी तैयारी से आया है। उन्होंने कहा कि पीडीए ही है जो बीजेपी को हराएगा। आपको बताते चले दोस्तों पीडीए यानी कि अखिलेश यादव ने तमाम पार्टी ऑल पार्टी का सीधा सीधा बीजेपी को चेतावनी दी। अखिलेश ने साफ कहा कि आने वाले समय में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए पीडीए ही एकमात्र विकल्प है। उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन से तो बीजेपी डरी हुई है, लेकिन पीडीए जो है उसने अपना पूरी रणनीति बना ली है। आपको बताते चले दोस्तों आने वाले समय में बीजेपी को यहाँ पर पीडीए से खतरा इसलिए हो सकता है क्योंकि अभी घोसी की जो एक सीट थी वो अखिलेश यादव ने आपको पता ही किस तरीके जीत ली, जिसके बाद भाजपा में भगदड़ मच गई, क्योंकि वो सीट दोस्तों बहुत मायने रखती थी बीजेपी के लिए और उसने पूरी कोशिश की कि वो किसी तरीके से घोसी की सीट जीत जाए। लेकिन आपको बताते चले घोसी की सीट बीजेपी हार गई और यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी को घोसी की सीट हारने के बाद अखिलेश यादव की पार्टी ने घेर लिया, यानी कि समाजवादी पार्टी ने, और यहाँ पर साफ कह दिया कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से हम बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देंगे। यही कारण है जो इंडिया गठबंधन दोस्तों लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तो वहां से उत्तर प्रदेश से धीरे धीरे कर साफ मिट रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी ने जो प्लान बनाया था दोस्तों घोसी सीट जीतने का, वो तो अखिलेश और इंडिया गठबंधन ने उसको कहीं ना कहीं मार दिया। इस बार इंडिया गठबंधन क्योंकि अखिलेश के साथ था इसीलिए अखिलेश को एक बड़ा फायदा मिला घोसी सीट से। आने वाले समय में दोस्तों उत्तर प्रदेश में काफी बदलाव भी हो सकता है वोटिंग के दौरान। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राजस्थान में अशोक गहलोत ने खोला बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। अशोक गहलोत बोले बीजेपी के तो नेता आपस में ही भिड़ रहे हैं, ये चुनाव क्या लड़ेंगे। आपको बताते चले दोस्तों वसुंधरा राजे ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाती हैं। लगातार वसुंधरा राजे जो है वो बीजेपी पर भारी पड़ रही है। दरअसल वसुंधरा राजे को टिकट न मिलने से वो नाराज है और यही कारण है दोस्तों जो वसुंधरा राजे ने बीजेपी के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया। आपको बताया जा रहा है वसुंधरा राजे
राजे को टिकट नहीं मिला, इसलिए उन्होंने तमाम विपक्ष के नेताओं को घेरना भी शुरू कर दिया। ये भी हो सकता है दोस्तों वोटिंग के बाद वसुंधरा राजे किसी और पार्टी में आपको दिखाई दे। मुझे तो लग रहा है कहीं कांग्रेस में ही ना चली जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है वसुंधरा राजे जो है वहां की वो पूर्व सीएम रह चुकी हैं। उनके समर्थकों का कहना था कि उनको ही सीएम उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन उम्मीदवार तो बहुत दूर की बात है, बीजेपी ने उनको टिकट तक नहीं दिया। अब ये कयास लगाया जा रहा है कि क्या उन्होंने टिकट नहीं दिया, इसका मतलब तो यही हुआ कि अब वसुंधरा राजे बीजेपी के साथ गेम कर सकती है। मतलब साफ है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लग सकता है, क्योंकि राजस्थान के चुनाव के लिए बीजेपी बहुत लंबे समय से कोशिशें कर रही थी और उसकी कोशिश एक हद तक पूरी भी हो गई थी, लेकिन उसका गेम तब बिगड़ गया जब अशोक गहलोत ने अपनी नई नई योजनाओं का ऐलान कर दिया। उसके बाद जो हारी हुई बाजी थी वो भी वापस जीत ली गई। हालांकि हमने पहले भी कहा कि राजस्थान में अशोक गहलोत ने काम अच्छे किए हैं, इसलिए उनको पूरा समर्थन था, बस थोड़े से ही वोट कम पड़ रहे थे। लेकिन अब तो जनता ने जो है यहाँ पर एक तरीके से वहां पर भी हरी झंडी दिखाने का काम किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गहलोत सरकार ने काम बहुत सही किया है दोस्तों, और ऐसे में उनको दोबारा सीएम बनता हुआ देखना कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। वैसे भी अशोक गहलोत को जादूगर कहा जाता है, और इसमें सबसे बड़ा हाथ वसुंधरा राजे का भी है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के साथ जो बगावती खेल खेला उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फंस चुकी है। और अब ये देखना होगा कि बीजेपी के लिए आने वाले समय में और क्या बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी बोली ईडी करती है सीबीआई और ईडी करते हैं दुरुपयोग। आपको बताते चले ममता बनर्जी का कहना है कि सीबीआई और ईडी सिर्फ विपक्ष को ही टारगेट करते हैं और विपक्ष के ऊपर ही निशाना साधते हैं। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली में बैठी हुई सरकार को हटाने का समय आ गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल सिर्फ विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि फिलहाल अब ईडी का समय आ चुका है, अब भारतीय जनता पार्टी को ईडी समेत सत्ता से हटाएंगे। आपको बताते चले ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर भी अभी ईडी कार्रवाई हुई थी। इससे पहले ममता बनर्जी के तमाम नेता, जिसमें कई बड़े नेता है दोस्तों, उनके भी 15 ठिकानों पर रेड मारी गई थी। और यही कारण है जो विपक्ष को परेशान करती है बीजेपी, क्योंकि उसे लगता है कि इसी एक कोशिश से हम विपक्ष को जो यहाँ पर डरा सकते हैं और हटा सकते हैं। लेकिन अब साफ हो गया है कि बीजेपी को दोस्तों मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस वक्त ममता बनर्जी ने ईडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनका साफ कहना है कि फिलहाल जहां जहां ईडी सीबीआई दुरुपयोग कर रही है उस चीज को वो हटाएंगी। लेकिन सवाल वही है दोस्तों कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर ईडी और सीबीआई को लेकर हमेशा ही विपक्ष घेरता रहा है। मतलब कि आने वाले समय में ईडी और सीबीआई को लेकर ही एक माहौल बनाया जाएगा। इस माहौल से दोस्तों बीजेपी हारेगी चुनाव, क्योंकि जाहिर सी बात है जनता भी इतनी मूर्ख नहीं है। जनता भी देखती है कि हाँ यार ये तो हो रहा है, ये तो हो रहा है कि बीजेपी क्या करती है, विपक्ष के नेताओं के घर तो सीबीआई ईडी भेज देती है, लेकिन खुद के नेताओं के घर पर बड़े बड़े आरोप लगते हैं, उसके बावजूद भी न ईडी जाती है न सीबीआई जाती है। आपने देखा कर्नाटक में कैसे 40% की सरकार चलती रही, मगर कोई ईडी और सीबीआई का छापा नहीं पड़ा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे बोले मोदी सरकार ने गंगा को भी नहीं छोड़ा, उस पर भी लगा दी 18% की जीएसटी। आपको बताते चले दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को लपेट लिया। खड़गे का कहना है कि फिलहाल बीजेपी कहीं को भी नहीं छोड़ रही है। जो लोग अपने घर में गंगा जल रखते हैं या गंगा जल मंगाते हैं उनको ये कितना महंगा पड़ेगा, क्योंकि अब तो बीजेपी ने गंगा जल पे भी जीएसटी लगा दी है। आपको बताते चले इस दावे के बाद जो है बीजेपी बिलबला गई मल्लिकार्जुन इस दावे के बाद, और बीजेपी ने एक पोस्ट कर लिखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि आपको बताते चले खड़गे समेत पूरी कांग्रेस मुद्दे को उठा रही है कि बीजेपी ने जो है वो पूरी तरीके से जीएसटी लगा दी है गंगा जल पे भी। यानी कि आप समझिए दोस्तों पानी पे भी जीएसटी देना पड़े तो कैसा लगेगा, खास करके गंगा जल पे। यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया है कांग्रेस ने। और अब देखना ये होगा कांग्रेस की ये रणनीति जो है वो कितने काम आती है, क्योंकि कांग्रेस जो प्लान बना रही है वो प्लान बड़े सही जा रहे हैं इसके सारे के सारे। फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि आने वाले समय में दोस्तों आपको और कुछ बहुत देखने को मिलेगा राजनीति में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो